तो हम है नहीं, अब हम तो यही हाल चाल ले रहे हैं, तो इसमें तो कोई दम है नहीं। नहीं, वो दम पैदा हम तो ये करना हाल चाल लेने के लिए फोन हमने तो हाल चाल लेने के लिए फोन किया है, तो इसमें ऊर्जा तो है नहीं। हम उसमें ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। हम बातचीत को अच्छा। हम बातचीत को इस ढंग से ले जाएं जिससे वो एक संयुक्त ऊर्जा में परिवर्तित होकर हमें अच्छा भारत मिल सके। आपको एक चीज समझना ये पड़ेगी। हाँ, हाँ, हाँ। कौन लोकसभा से लड़े थे सर? किस लोकसभा से लड़े थे आप? भोपाल से। भोपाल से क्या स्थिति रही? ढाक के तीन पात, अच्छे लोग आदमी को चाहिए नहीं, अच्छा भारत चाहिए नहीं, अपने बच्चों को अच्छा भारत देना नहीं। हम सब दलदल में फंसे हुए हैं। और मैथिली शरण गुप्त जो कह रहे हैं कि 21 लक्षों के साथ ये देश बदल सकता है और भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा हो जाएगा और हम अपने देशवासियों को गुलामों के जो अंग्रेज। हम यही हम एक मिनट सर, हम यही पूछ रहे हैं कि कितने मत मिले वो भोपाल से? आप अनुमान लगाइए कितने मत मिलना चाहिए। अब देखिए, जिस हिसाब से आपकी विचारधारा है उस हिसाब से यह जीत नहीं हासिल हुई तो दूसरे नंबर पर तो मेरा अनुमान है। अगर जीत हासिल हुई होगी तो नाम आया, आज सुनते हम आपका सुने होते तो शायद जीत हासिल नहीं हुई। अगर नहीं हासिल हुई तो फिर भी सेकेंड थर्ड तो होना चाहिए। आपकी जो विचारधारा है उस हिसाब से मेरा यह अनुमान है। आपका अनुमान बिल्कुल सही है और यही अनुमान मेरा अपने बारे में था। लेकिन मुझे ये अनुमान भी था कि ये दुनिया बहुत दुष्ट है। हम सभी दुष्ट हैं जो ना अपने लिए ना अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाहते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, मुझे केवल 448 वोट मिले हैं, और जबकि हम तो नहीं सोच रहे ये हम तो ये सोच रहे थे कि अगर लीड नहीं है तो लीडिंग के पास आस पास होंगे आप। यदि लोगों को अच्छा भारत चाहिए होता तो निश्चित तौर पर विजयी भी होते, क्योंकि जो भी प्रत्याशी हैं उनका यदि आपस में आकलन किया जाए तो क्या कोई दूसरा प्रत्याशी ऐसा दिख रहा है जो आसपास भी ठहरने की स्थिति में है? हमारा ही कहना है मैथिली जी कि इतनी देशहित विचारधारा के साथ जब 400 वोट मिले तो हमें नहीं समझ में आता कि आपका ये ट्रैक जो आप बताते हैं ये ट्रैक कोई लाइक कर रहा है। हम ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। उल्टा पूछ रहे हैं, आपको क्या अधिकार है कि आप ट्रैक लाइक ना करें? आपको क्या अधिकार है कि आप ऐसे भारत में रहें जिसमें 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून अंग्रेज़ों ने बनाए थे, जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था बनाई थी, जिसका उद्देश्य भारतीयों को अपमानित करना, उत्पीड़ित करना और शोषित करना था, वही व्यवस्था आज़ादी के 77 साल बाद भी आप पर थुपी हुई है। और जो ये पार्टियां हैं जिनकी हम वाही करते हैं, ये इन्होंने आपसे जनतंत्र छुड़ा लिया है, आपके ऊपर पार्टी तंत्र जो है स्थापित कर दिया है। आज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल नहीं बची है। आज गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी हो गया है। तो अब सवाल लेकिन जो हो गया है श्रीमान जी जो हो गया है, जिस ट्रैक पर गाड़ी चल रही है, हमें आपको सक्षम तभी होंगे। हेलो। हाँ, हेलो, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मुझसे बोलिए। हम आप हमारे कहने को लगे हैं कि
हम आप जो ट्रैक पर चल रहे हैं, जब हम किसी कार्य को करने के लिए सक्षम होंगे तभी कर पाएंगे। और सक्षम का जो संविधान है वो ये है कि सर्वाधिक मत पाके विजयी होके हम दिल्ली जाएं और वहां पे भी बहुमत सिद्ध करके हम कुछ करने की स्थिति में आवे। अच्छा, ये और इतना तक जब हम एक मिनट शेषधर पांडे जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एकदम उल्टे ढंग से बात करूंगा। मैं ये बात करूंगा कि यदि मैथिली शरण गुप्त आपको इतनी सारी चीज़ों के साथ महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं, तो क्या शेषधर पांडे का अपना सोच अपने हित में और अपने बच्चों के हित में है कि नहीं है? कम से कम इतना आत्मविश्लेषण तो शेषधर पांडे जी को करना ही पड़ेगा। मैं किया तो यही न पाया कि 400 लोग हमारे विचार से सहमत हैं। नहीं, मैं अगर देखा नहीं, उन्होंने तो ना तो आपका विचार देखा ना आपको देखा। वो इतने दुष्ट हैं कि उन्हें इतना ज्ञान भी नहीं है कि उनके पास चॉइस कौन सी है और कहाँ उनका भला छिपा हुआ है। क्या उनका भला इन राजनीतिक पार्टियों में छिपा हुआ है, जिन्होंने 75 साल के बाद भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, या उनका हित जो है, जो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य हैं, जो कह रहे हैं कि कानून की आत्मा बदल जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी अकाउंटेबल हो जाएगी, आपको जो है संगे असंगे और सिविल ऑफेंसेस का अंतर खत्म हो जाएगा, बिना थाने जाए आपकी अरे महाराज एक मिनट, सब कुछ आप सही कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हमें हाई स्कूल का एग्जाम यदि हमें पास होना है तो हमें उसी का सिलेबस पढ़ के ही तो पास होना होगा। नहीं, अगर वो सिलेबस हम नहीं पढ़ रहे हैं और हम दुनिया भर की किताबें भर दी और जब एग्जामिनर के पास गया तो उसको समझ में आया कि आउट ऑफ ट्रैक है, वो 0 नंबर दे दिया, तो हम अपना ट्रैक लेकर के अपना अध्ययन लेके क्या करेंगे? हमको एक मिशन, अगर हम जब तक काबिल सीट पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम आपके जो जितने भी आपके विचारधारा उन्नति और विकास सब उत्तम शिखर पर जाने वाली है, वो धरा के धरा नहीं रह जाएगा। हम आपसे, मेरे मतलब ये है कि जब हम सिलेबस में, अभी आप सिलेबस पे छोड़ जाइए, अभी आप चुनाव को भूल जाइए, अभी आप राजनीतिक पार्टियों को भूल जाइए। अभी 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, एक का नाम है मैथिली शरण गुप्त, दूसरे का नाम है शेषधर पांडे, राइट? अब शेषधर पांडे जी को मैथिली शरण गुप्त अपने हित में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शेषधर पांडे जी, आप अपना हित चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप दुनिया को भूल जाइए। यदि शेषधर पांडे जी संतुष्ट हो जाएंगे तो शेषधर पांडे जी अपने 10 लोगों को संतुष्ट करेंगे, वो भी क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब। अरे भाई यही तो फार्मूला है, संतुष्ट करने कराने के ही भौर में तो हम फंसे थे जो 400 वोट अर्जित किए। यही तो मौका है कि जहां हम समझाने में कामयाब हो, जहां मैं हित में कामयाब हूं, इसीलिए तो ये इस बात का दर्शक है कि आदमी भेड़ चाल चल रहा है। ये इस बात का दर्शक है कि हम अपना भला नहीं चाहते हैं। क्या हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ऑब्जेक्टिवली आप चिंतन करेंगे तो यही परिणाम होना चाहिए थे? ये परिणाम अच्छे ना होने का दोष जो है मैथिली शरण गुप्त के ऊपर है या शेषधर पांडे नामक वोटर के ऊपर है, जो इतना दुष्ट है कि अपने बच्चों को भी अच्छे भारत से वंचित रखना चाहता है? तो क्या शेषधर पांडे जी दुष्ट हैं? अच्छे भारत की अच्छे भारत की परिभाषा जो आप दे रहे हैं वो एक मिनट हम ये कह रहे हैं कि अच्छे भारत की डेफिनेशन कि आपको अच्छा कानून मिले, गुलामों के जो नियम कानून थुपे हुए हैं उसकी आत्मा बदल जाए, वो अच्छा भारत नहीं है। बिना थाने जाए आपकी अच्छा भारत, सुन तो लीजिए, बिना थाने जाए FIR दर्ज हो जाए, वो अच्छा भारत नहीं है। पुलिस की सामर्थ्य इतनी बढ़ जाए कि 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाए। क्राइम फ्री भारत के हाँ आप सुनेंगे भी, आपका बात मैं समझ गया कि आप करना चाहते हैं।
मैं आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ गया, लेकिन जिसको आप ये अच्छा भारत कह रहे हैं, जिस जनता के बीच में जा रहा हूँ, किसी को नहीं समझाना है, मुझे शेषधर पांडे को समझाना है। शेषधर पांडे को अपने लोगों को 10 लोगों को समझाना है, उन 10 लोगों को अपने 10 लोगों को अरे भाई तो जब वो देखिए, आपको हम बता दें, आप अगर व्यक्तिगत शेषधर पांडे को समझाएंगे तो शेषधर पांडे का ये समझ है कि जैसी रीति वैसी भीति, जो समाज का दर्शन है उसी दर्शन में अपने को समायोजित होकर के चलो। हम सुभाष चंद्र बोस, मैथिली शरण गुप्त, भगत सिंह, महात्मा गांधी नहीं बन सकते, हमारे डीएनए में नहीं है। हम अगर बन सकते हैं तो हम संसार के प्रैक्टिकल चीजों को महसूस करके उसी में अपने ढालने में कामयाब हो जाएं, हमारी सबसे बड़ी योग्यता यही। आप कुछ मत, हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें। आप कुछ मत देखिए, आप केवल अपना और अपने बच्चों का हित देखिए। मैं तो सिंपल आपसे बात, हम आपसे कुछ अपने बच्चों के हित के लिए ही आपसे बात कही है कि हमारा और हमारे बच्चों का हित तभी होगा जब हम इस समाज में उसको उसी विचारधारा जान के और उसमें अपने को एडजस्ट कर, हमारे बच्चों का हित शामिल है। आप उस चीज को भूल जाइए, वो मैथिली शरण गुप्त उतार देंगे। आप तो केवल इतना चिंता करिए कि क्या मैथिली शरण गुप्त जो कह रहे हैं उसमें आपका भला छिपा है, आपका हित छिपा है, आपके बच्चों का भारत अच्छा हित छिपा है। क्या आप, यदि वैसा हो जाता है तो आपको अच्छा भारत मिल जाएगा, फिर वो चीज़ भी बड़ी सुगमता से बिना किसी दिक्कत के आपको मिल जाएगी। ये भी मैथिली शरण गुप्त सुनिश्चित करेंगे। मैथिली शरण गुप्त सुनिश्चित करें और कामयाब हूं, इसी बात को जानने के लिए मैथिली शरण गुप्त लड़ करके फील्ड में आके समाज को सुधार करके उसका रिजल्ट देख चुके हैं और इस रिजल्ट से मैथिली शरण गुप्त प्रभावित नहीं होंगे। इस रिजल्ट से मैथिली शरण गुप्त नहीं प्रभावित होंगे। इस रिजल्ट से जिसको भी ये मैथिली शरण गुप्त समझा रहे हैं ना, हर व्यक्ति समझ जाएगा कि आपकी विचारधारा और जनता की विचारधारा भिन्न है। आप अपने को कल्पना में रहिए, इस कल्पना में जनता नहीं रहना चाहती। जनता प्रैक्टिकल है, जनता बहुत प्रैक्टिकल है। जनता इतनी प्रैक्टिकल है कि 77 सालों से उसके ऊपर गुलामों के नियम थोपे हुए हैं, उस विद्वान को समझ में नहीं आ रहा है वो व्यवस्था। तो वही तो बता रहा हूं, अरे उस विज्ञान में 140 करोड़ जनता है, आपको छोड़ कोई समझ रहा है? धीरे धीरे समझे। वो 140 करोड़ जनता नहीं, केवल आप हैं। यदि आप उस पर चिंतन करेंगे, नहीं तो आप मुझे समझाएं कि इस विचारधारा में मुझे ये खोट दिख रही है, इस विचारधारा में आपको मैं यही समझा रहा हूँ कि आप जो है कि मुझे कुछ समझाइए। आप तो केवल ये बताइए कि इसमें विश्व विचारधारा में कौन सी ऐसी चीज है जो आपके हित की नहीं है। फिर वो जमीन में कानून कैसे बनेगी, आप पार्लियामेंट कैसे पहुंचेंगे, ये आने वाले समय का समय है, ये होगा। यदि मैथिली शरण गुप्त आपको गुलामों के नियम कानून ही अच्छे लग रहे हैं, आपको यही भ्रष्ट व्यवस्था अच्छी लग रही है, आप थाने में एक मिनट थाने में जाएं, आपका सिर फुटा हुआ हो और आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाए, यही आपको अच्छा लग रहा है? आपको थाने से बिना उसके भगा दिया जाए, यही अच्छा लग रहा है? आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो, यही अच्छा लग रहा है? आप कहीं पे जाएं बिना भ्रष्टाचार किए, बिना जो है ना कुछ दे आपका काम ना हो, यही अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? यही वास्तविक, यही प्रैक्टिकल है। जो प्रैक्टिकल है तो जो प्रैक्टिकल है उसके प्रैक्टिकल में रहना है। ये प्रैक्टिकल चीज आपको मुबारक हो, ये अच्छा भारत मुबारक हो। इस अच्छे भारत के लिए आप जीजिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और अपने संवाद को यहाँ विराम देता हूं। मैं अपने प्रयासों में लगा रहूंगा, आप जो है अपने अच्छे भारत में लगे रहिए, दोनों के अच्छे भारत चल दिया जाए। हमें जो है ना कोई जल्दी नहीं है,
हम तो ये कह रहे हैं जिस दिन नहीं ठीक है, आप जल्दी में नहीं, आप आराम से रहिए, हम नहीं कह रहे आप जल्दी में हैं, आप अपने मिशन में लगे रहिए। लेकिन एक बात आपको, आप लिख लीजिए कहीं किसी डायरी पे कि किसी जो है कि आम साधारण इंसान ने। हमारी बात जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन पे अपलोड होगी, तो जो हम चर्चा कर रहे हैं ये अविश्वसनीय हो जाएगी, ये ऑन रिकॉर्ड चली जाएगी। ये सब गागेगी में जीने वाली बात, ये अच्छा नहीं है। खेती और गागेगी को छोड़ना पड़ेगा और प्रेजेंट में इसमें आना पड़ेगा। कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी किसी ने बड़ा सोचा है, शुरू में लोगों ने उसको नहीं समझा है, लेकिन जिसने सोचा है वो उसमें लगा रहा और उसको सफलता के शिखर पे। अच्छी बात है, आप लगे रहिए, अच्छी बात है, आप लगे रहिए। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि एक साधारण इंसान आपको बता दे रहा है कि आप ये सोचते सोचते अंतिम सांस तक पहुंच जाएंगे। नो नेवर पॉसिबल नहीं है, तो आप अंतिम सांस तक पहुंच जाएंगे। सोच आपकी रह जाएगी, धरी के धरी रह जाएगी। ये भी एक आम इंसान है, कहीं मारे जाने के बाद कोई अच्छा व्यक्ति समझेगा, फिर आगे बढ़ाएगा। तो समझना की बात है, समझे तो ना, कोई समझ में नहीं करेगा। तो ये बताइए शेषधर पांडे जी, आप स्वयं समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बताइए इसमें आपको कहाँ कमी दिख रही है? मैंने आपको बताया ना कि आउट ऑफ ट्रैक है, इसलिए हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस समझने में हमारा भला नहीं है। ट्रैक आपको अच्छा भारत मिल जाए, ये आउट ऑफ ट्रैक है? बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक है। आप घटिया भारत में ही रहना चाहते हैं, यही आपके लिए रिलेवेंट है? आप यही है, यही कलयुग है, ये नरकलोक है, ये मृत्युलोक है, इसी में हमें रहना है। 99 है, 99 से 98 नहीं होना। बाबा जय गुरुदेव कह गए हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में 1000 साल के लिए सतयुग आएगा। और बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियां फलीभूत भी होंगी। वो कब आएगा कलयुग में, फिलहाल हमारे आपके जीवन में नहीं आना। वो जो आप बोल रहे हैं कि आएगा सतयुग, वो हमारे आपके जीवन में नहीं आना। वो कॉस्मिक शक्तियां तय करेंगी, वो शेषधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त तय नहीं कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त और शेषधर पांडे को अपने प्रयास में संलग्न रहना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि सोते हुए व्यक्ति को जागने में और सोने में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि क्या उसे झकझोर के लिए जगा दिया है। लेकिन अभी बहुत सारी प्रॉब्लम ये है, अब जैसे शेषधर पांडे जी को घटिया भारत में ही रहना है, तो धीरे धीरे लोगों को जगाएंगे कि नहीं भैया अच्छा भारत संभव है, बिना खर्च के संभव है। आपको एक मिनट, यदि आपको जुलूस नहीं देना होगा, धरना नहीं देना होगा, कहीं पे पिटीशन नहीं लगाना होगी, और फिर अच्छा भारत सिर्फ जुड़ के मिल सकता है। और फिर यदि शेषधर पांडे जी नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो शेषधर पांडे जी को अपने आचरण पर, अपने चरित्र पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त अपने प्रयास में जारी रहेंगे, क्योंकि हमने इसे ध्येय बनाया है और इससे आप बनाए रहिए। आप देखिए, आप बनाए रहिए। देखिए एक परीक्षा होती है, 10 से 40 लड़के बैठते हैं, हर आदमी की अपना अपना कल्पना होती है, आदमी को उद्देश्य होता है। मैं बैठ चुका हूँ और ढेर सारी परीक्षाओं को क्लियर किया हुआ, 13 डिग्रियां हैं मेरे पास। तो आप परीक्षाओं की बात, तो वही परीक्षाओं आप जो जिस ट्रैक की बात मत, जिस ट्रैक पर आप जा रहे हैं ना, जिस ट्रैक पर आप जा रहे हैं, मुगेलाल फैसल सपने हैं, ये साधारण डिग्री वाले नहीं जाएंगे। किसी ना किसी को 13 डिग्री वाले, 15 डिग्री वाले ही जाएंगे। किसी ना किसी व्यक्ति को सपने देखना पड़ते हैं। जो व्यक्ति सपने देखने की हिम्मत करता है, वही महापरिवर्तित भारत को लाने की औकात रखता है। जो व्यक्ति सपने नहीं देख सकता है, जो उसकी योजना नहीं बना सकता है, वो कभी अच्छा भारत नहीं ला सकता है। वो इस घटिया भारत में घटिया भारत का हिस्सा बन के अपना थोड़ा बहुत लाभ देख सकता है। वो जो अपने घटियापन में जीते हुए मर जाएगा, लेकिन वो कोई बड़ा देखना कर सकता है। सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुंगेरी लाल का सपना अलग होता है। ये तो तुम सपना देखना अच्छी बात है,
इसमें तो योजना सपना देखना अच्छी बात है, सपने में जज्बात उठते हैं, आदमी जागरूक होता है, काम करता है, सपना देखना अच्छी चीज है, लेकिन मुंगेरी लाल वाला सपना नहीं देखना चाहिए। इसमें मुंगेरी लाल का क्या सपना है? यदि आपसे कहें कि आपको यदि अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए तो जुड़ जाइए, आप कितने दुष्ट हैं? अरे कौन व्यक्ति है आप समझाएंगे हमको या किसी को, कौन व्यक्ति है जो अपने अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखना चाहता है? छुड़ा ले रहे हैं आपसे, मांग क्या रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आपसे? और तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने और अपने बच्चों का हित नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी आप जो ये समझा रहे हैं, अगर ये समझ के बाहर है तो इसका मतलब कि इस तो फिर आपको ये विवेक होना चाहिए कि साहब इसमें हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपको इतना विवेक तो होना यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। क्या चीज यही मतलब मैं आपको कह रहा हूँ। हम आपसे ये कह रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने का मैंने जो बात रखा, वो यही तो कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ये घुमा के मैं उधर से कह दिया और क्या? नहीं तो आप तो मुझे कुछ जब मुंगेरी लाल का मैंने नाम लिया, एक मिनट मुंगेरी, एक कहावतों में बात मत करिए। आप तो कहिए सर आप ये कह रहे हैं, ये कैसे जमीन पर उतरेगा? फिर मैं वो समझाऊंगा। मैंने ये उतरना ही नहीं है, समझाने की कोई बात ही नहीं है। क्यों आप काम भेजा कर आप करेंगे? यदि उतर जाए तो आपका भला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप तो ये सोचिए नहीं हो जाएगा, करता ही नहीं है, उतरना ही नहीं है। ना उतरे तो कोई बात नहीं है। अगर मैं देखूं कि बहुत बढ़िया तार है, इतना बढ़िया चमका है, अगर मुझे मिल जाए तो हमारे घर में उजाला रहेगा, तो ये मेरा मुंगेरी लाल का सपना होगा। ये होना नहीं है, इसको सोचना है, सोच करके आप सोचते रहिए। नियम कानून बदल जाएं, गुलामों के नियम हट जाएं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। वाह, एकदम मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। आपके बिना थाने जाए, आपके यहाँ कोई पहुंच जाए और आपकी FIR दर्ज जाए तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। 15 दिन में ये होना नहीं है, नहीं होना नहीं है। क्यों नहीं होना है, कैसे होगा ये पूछो ना आप। मैथिली शरण गुप्त IPS ऑफिसर हैं। जब जान रहे कि होना ही नहीं है तो जब पूछे, जब ये इंटरेस्ट हो कि होना है, बड़ी बढ़िया चीजें पूछे आपसे, उस रास्ता को अपनाए, तो जब ये सोचे तब हम जान रहे होना नहीं है। आप इसी रास्ते को अपनाइए, दुष्ट व्यवस्था में जीजिए। 70 साल से गुलामों के नियम में जी रहे हैं, खुद जिए और आगे वाले अपने बच्चों को इसी भारत में जीने के लिए, जहां पर कि आपका पार्टी तंत्र खत्म हो गया है, प्रजातंत्र ने जो है गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी कर दिया है। ये पार्टियां इतनी दुष्ट हैं कि अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती हैं, अपराध करके जीतती हैं। दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना अपराध है, अपराध करके जीतती हैं। संविधान की व्यवस्था के विपरीत जाति और धर्म के आधार पर बांटती हैं। यदि यही आपका सपना है तो शेषधर पांडे जी, आपको आपका सपना मुबारक हो। धन्यवाद।